बच्चे देखें, हमारा टॉपिक चल रहा है गंगा। सबसे पहले नदी तंत्र। नदी तंत्र में हमने आपको बताया कि दो तरीके की नदियां हम पढ़ेंगे, एक हिमालय की नदियां और एक प्रायद्वीप की नदियां। जो हिमालय की नदियां हैं उनका उद्गम कहाँ से? तो ग्लेशियर, हिमनद, ठीक है। और जो प्रायद्वीप की नदियां हैं उनका स्रोत क्या है? वर्षा का जल, ठीक है। तो हमने पंच प्रयाग पढ़ा था कल, ठीक है, 5 प्रयाग पढ़े थे कल, ठीक है। उसका अब आगे का हम आपको बताते हैं। जैसे सबसे पहले समझेंगे कि ये आपका जो है एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बद्रीनाथ ग्लेशियर। इस बद्रीनाथ ग्लेशियर को हम सतोपथ ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं। यहां से कौन सी नदी निकली? तो अलकनंदा। कौन सी नदी? अलकनंदा। और यहां एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। और गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली? भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। तो इधर से भागीरथी नदी आ रही है और इधर से अलकनंदा नदी आ रही है। तो दोनों जहां पर आपस में मिलती हैं उस स्थान को क्या कहते? देवप्रयाग कहते। क्या कहते? देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद जब नदी आगे बढ़ती है तो उसी को हम क्या कहते? गंगा नदी कहते। क्या कहते भाई? गंगा नदी। और जब गंगा नदी आगे बढ़ती है और इधर से एक ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। और यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली? यमुना नदी। यमुना नदी और गंगा नदी जब आपस में मिलती हैं उस स्थान को क्या कहते? प्रयागराज कहते। क्या कहते? प्रयागराज कहते। और जो यमुनोत्री ग्लेशियर जो है, यहां से जो यमुना नदी निकली, इसकी सहायक नदी है। ये कौन सी नदी कही? ये कौन सी सहायक नदी कही जाएंगी? ये जो आपकी टोन्स हिंडन है, दाएं हाथ की, बाएं हाथ की? बाएं हाथ की। ये दाहिना है ये वाला, तो ये दाएं हाथ की ये वाली है। ये कौन सी है? सॉरी, ये बाएं हाथ की और ये दाएं हाथ की। समझ में आ गया? तो टोन्स हिंडन आपकी नदी, चंबल सिंध बेतवा केन। समझ में आ गया? आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका प्रयागराज तक हो गया। फिर जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो यहां पर, अच्छा एक चीज और ध्यान समझना, क्या कि गंगा की जो सबसे पहली सहायक नदी है उसे हम रामगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? रामगंगा, जो कि कहां से आती है? गौरसेड़ उत्तराखंड, इसका वहां से उद्गम है। और गंगा नदी में कहां मिल जाती है? तो कन्नौज। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। फिर इसकी जो सहायक नदी है गोमती नदी है। और जो गोमती नदी है उसका उद्गम फुलहर झील पीलीभीत से हुआ है। और गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर है? लखनऊ है। ठीक है भाई। ये गंगा में कहां मिलती है? तो गाजीपुर जिला सैदपुर के पास कैथी में। ठीक है भाई। अब आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एक नदी और नीचे से आकर मिलती है जिसका नाम है सोन नदी। तो अमरकंटक पहाड़ी से, अमरकंटक चोटी जो कि आपकी मध्य प्रदेश में है, वहां से दो नदियां निकलती हैं, एक उत्तर की ओर एक पश्चिम की ओर। जो उत्तर की ओर निकलती है उसे हम सोन नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोन नदी। और जो पश्चिम की ओर निकलती उसे हम नर्मदा नदी कहते हैं। ठीक है भाई। तो सोन नदी गंगा में कहां मिलती है? पटना में। पटना कहां है? बिहार। ठीक है। और सोन नदी की भी एक सहायक नदी है जिसे हम रिहंद नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिहंद नदी कहते हैं। ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट जो आपकी नदी सहायक है गंगा की वो है घाघरा नदी। और ये घाघरा नदी कहां से इसका उद्गम होता? तो मापचा चुंगो, इस हिमनद, तिब्बत। ठीक है भाई। घाघरा को हम सरयू के नाम से जानते हैं जिसके किनारे हमारा अयोध्या बसा हुआ है। और इसी घाघरा नदी को नेपाल में कर्णाली कहते। क्या कहते? कर्णाली कहते। समझ में आ रहा? ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले गंगा नदी में कहां पर मिलती? तो बिहार। बिहार बलिया और छपरा के बीच में ये मिल जाती है। ठीक है भाई। और आगे चलेंगे तो नेक्स्ट नदी है गंडक। गंडक, गंगा की जो सहायक नदी है गंडक, इसका उद्गम नेपाल हिमालय से हुआ। और गंडक जब मैदान में प्रवेश करती है तो इसे हम नारायणी कहते। क्या कहते? नारायणी कहते। ठीक है भाई। गंगा में कहां पर मिलती? बिहार सोनपुर। बिहार सोनपुर में। आगे बढ़ेंगे तो कोसी नदी है जिसका उद्गम गोसाई धाम है। कौन है? गोसाई धाम। कहां है गोसाई धाम? तिब्बत में। और इसी नदी को बिहार का शोक कहते। कोसी को हम क्या कहते? बिहार का शोक। और ये गंगा नदी में बिहार कटिहार जिला में मिल जाती है। ठीक है भाई। आगे चलेंगे तो महानंदा है जो गंगा की अंतिम सहायक नदी है। महानंदा, जो कि इसका उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ी, दार्जिलिंग की पहाड़ी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और ये कहां पर मिलती है गंगा में? तो बांग्लादेश गोदावरी घाट।
बांग्लादेश गोदावरी घाट। ठीक है भाई, आगे चलेंगे तो गंगा की एक असहायक नदी है, अर्थात जो गंगा से निकल गई, कौन? हुगली। और हुगली के किनारे कौन सा शहर स्थित है? कोलकाता। और गंगा की ये क्या है? असहायक नदी है। ठीक है भाई, फिर आगे चलेंगे तो आगे जब चलेंगे तो एक नदी, बड़ी नदी, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र जो नदी है, आगे चलेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं हम? जमुना। कट कर दो फोन, ठीक है। बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। और गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा। आगे नदी ये दोनों मिल जाती हैं और मेघना एक नदी और आकर मिलती है, तो इसकी संयुक्त धारा जो है क्या बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा। बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर क्या बनता है? सुंदरवन डेल्टा। यहीं पर बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। यहीं पर क्या पाए जाते हैं? बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। यहीं मैग्रोव वन पाए जाते हैं और यहीं सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। इन्हीं नामों के कारण इसका नाम पड़ा सुंदरवन डेल्टा। ठीक है भाई, क्या पड़ा? सुंदरवन डेल्टा। तो आप बताइए भाई, समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छे से। ठीक है भाई, चलिए।